प्यारे बच्चों, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आज हम संज्ञा पर विचार करेंगे। हम पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या है और कैसे इसका हमारे भाषा में प्रयोग होता है। देखिए, भाषा एक मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसको भाषा का सहारा लेना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अब बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? साधन, जिस साधन को हम भाषा कहते हैं। तो ज़्यादा विस्तार में न जा कर के डायरेक्ट हम संज्ञा के ऊपर आते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं, ये जानने के लिए पहले तो संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है। संज्ञा हमने किसी को कह दिया कि चीज़ पड़ी है, कोई किताब है, डस्टर है, बोतल है, पंखा है, ये ब्लैक बोर्ड है, इन सबको हमने एक नाम दे दिया है। तो ये जो हम नाम देने का प्रक्रिया है, जो हम नाम दे रहे हैं, यही एक संज्ञा कहलाती है सामान्य रूप से। अब ये नाम कहाँ से आए, ये किसने बताया, इसके बारे में निश्चित कुछ नहीं है। ये सब परंपरा है। परंपरा से हमने सीखा है, अपने बड़ों से हमने सीखा है। एक बर्तन है गोल सा, हमारे मम्मी ने कहा ये लोटा है, हम उसको लोटा बोलने लग गए। दूसरा बर्तन है वो गिलास हो गया, एक बर्तन है वो कटोरी हो गया। खेलने की जो है वो गेंद हो गई। तो इसके पीछे अगर हम ढूंढें कि इसको क्यों कह रहे हैं, गेंद को गेंद क्यों कह रहे हैं, बल्ले को बल्ला क्यों कह रहे हैं, किताब को किताब क्यों कह दिया, पेड़ को पेड़ क्यों कह दिया, तो उसके पीछे कोई वो नहीं है। केवल हमारी परंपरा है। परंपरा से हमने इनको मान लिया कि इसको पेड़ कहना है, इसको पजामा कहना है, इसको कमीज़ कहना है। अगर हम कोई बच्चा पैंट पहन के खड़ा है और हम कहेंगे पेड़ तूने क्यों पहन लिया, तो सब हंसेंगे, क्योंकि वो परंपरा के खिलाफ जा रहा है। तो ये सारे शब्दों का जन्म जो है परंपरा से हुआ है, बोलचाल से हुआ है। और आगे जब हम शब्द विचार पे पढ़ेंगे, एक अलग ही टॉपिक है दूसरा, शब्दों का। शब्द कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, कैसे इनका विकास होता है, वो दूसरी बात है, वो दूसरा विषय है। यहाँ पर हम केवल बहुत छोटे स्तर पे आ रहे हैं संज्ञा के, कि संज्ञा क्या है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जिसका जो नाम है, उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी पदार्थ के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। अब इसकी हम परिभाषा क्या बना देते हैं? परिभाषा इसकी बन जाएगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे संज्ञा कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। और इस परिभाषा से हटके, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दुनिया में जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जिनका नाम है, वो सब की सब संज्ञा है सामान्य भाषा में। कोई इसमें आपको दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न में अगर पूछा जाता है तो आपको लिख के देना है, लिख के देंगे तो ये दे देंगे लिख के कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये इसकी परिभाषा हो गई सामान्य रूप से। आगे आता है इसके भेद या इसके प्रकार, कितने प्रकार की संज्ञा होती है। तो इसके लिए हम लिखेंगे भेद। भेद का जो क्रम है, पहले व्यक्ति से होता है शुरू, व्यक्तिवाचक, फिर जाति आती है, फिर भाववाचक।
तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक, बच्चे कई बार गलती क्या कर लेते हैं कि वो व्यक्तिवाचक का मतलब किसी व्यक्ति से ही मानते हैं, कोई इंसान से ही मानते हैं कि इंसान है राम, श्याम, मोहन, गोपाल, नेहरू, गांधी, या कोई सा भी नाम इंसान का, सीता, गीता, रीता, वो शायद इसको इसी मान लेते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसको हम थोड़ा और बढ़ा के लिखते हैं, तो किसी का भी नाम, चाहे वो पेड़ है, पौधा है, नदी है, तालाब है, उसका जो नाम होता है हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, पहले शुरुआत करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा से। समझने के लिए आपको पहले जातिवाचक संज्ञा समझनी होगी। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसी कोई जाति नहीं है, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई जाति नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है इसका। इसमें जाति है केवल धरती के प्राणियों की, या वस्तुओं की, या पदार्थों की। जैसे गाय, सामान्य रूप से हमने गाय देखी, बाहर देखा हमने कुत्ता जा रहा है, ये कुत्ता हो गया। इधर जो है पेड़ देख लिया, यहाँ पर हमने कोई फल देख लिया, या कोई नदी देख ली, या पहाड़, जिसके बारे में हमें पता नहीं था, जिसको हम पहचानते नहीं हैं। गाय है, हमें पता नहीं जनरल गाय है, किसकी है, क्या है, कुछ पता नहीं है। कुत्ता, कोई सा भी कुत्ता हो सकता है। पेड़, कोई सा भी पेड़ है। तो ये सब एक अपने जाति के हिसाब से है, एक ब्रीड। फल है, फल कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। नदी, पहाड़, नदी कोई सी भी है, पहाड़ है, तो ये सब के सब क्या है? एक प्रकार के हमारे ऑब्जेक्ट हैं। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, जब हम इनको नाम दे देते हैं, तो ये फिर व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। नाम कैसे? जैसे गाय है, गाय कामधेनु। कामधेनु गाय कौन सी है? ये स्वर्ग में है, स्वर्ग में रहती है गाय, कामधेनु। और इसका विशेषता जो है वो ये है कि आपकी कामना को पूर्ति कर देती है। जो भी आप कामना करेंगे, इच्छा करेंगे, वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर गाय हो गई, विशेष गाय हो गई, इसलिए हम इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रख देंगे। कुत्ता, कुत्ता कोई सा नहीं है, आपके घर का कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है, टॉमी है, टाइगर है, जो भी नाम आपने रखा अपने कुत्ते का, जब नाम लेके बुलाएंगे तो वो एक ख़ास चीज़ हो गया, वो विशेष हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पेड़ में नीम का पेड़, ये नीम का पेड़ है, तो ये भी एक व्यक्तिवाचक, जिसका पेड़ का नाम पता लग गया हमें, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। फल में केला, कोई सा भी, नदी में यमुना, पहाड़ में एवरेस्ट, तो ये सब के सब क्या है? ये आपके कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई। तो इन दोनों में हमने क्या समझा? मोटे रूप से जातिवाचक संज्ञा में एक सामान्य श्रेणी के लोग आ जाते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, और जब हम किसी का नाम रख लेते हैं तो वो क्या होती है? उसकी एक पहचान बन जाती है, और जब पहचान बन जाती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती है। अब आई तीसरी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, ये संज्ञा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जिससे बनती है वो हमें दिखाई देते हैं। बड़ी अजीब बात है, संज्ञा तो हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन जिससे दिखती है
जिससे बनती है वो हमें दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए मित्र, मित्र का मतलब आपका फ्रेंड। मित्र जो है ये कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। इसका हमने कोई नाम नहीं रखा, वैसे सामान्य रूप से जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम इसके आगे ता लगा देंगे, मित्रता, अब ये भाव हो गया। मित्रता किसी से भी हो सकती है, जिससे मित्रता है, मित्रता एक अलग से शब्द बन गया और ये भाव है एक। ऐसे ही शत्रुओं में दिखाई देता है, लेकिन शत्रुता दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती है। पवित्रता, झूठ, क्रोध, ये सब हमें महसूस होते हैं, दिखाई नहीं देते। तो इन सबको हम इसलिए भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो लगता है आपकी समझ में तीनों संज्ञाएं आ गई होंगी कि व्यक्तिवाचक में क्या होता है, जब किसी चीज़ का नाम होता है, पर्टिकुलर उसकी पहचान होती है, तो व्यक्तिवाचक होती है। जातिवाचक में एक सामान्य रूप से होती है, जैसे कोई सी भी गाय, कोई सा पेड़, कोई सी नदी, ये सब के सब जातिवाचक में आएंगे। इसी प्रकार भाववाचक में भी हमने देखा कि वो हमें भावना के द्वारा महसूस होता है। मित्रता, शत्रुता, पवित्रता, झूठ, क्रोध, ये सारी भाववाचक संज्ञा है। और जिससे बनती है वो हमने पहले ही बता दिया आपको, वो दिखाई देता है, मित्र है, इसलिए संज्ञा है। तो आशा है कि आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।